नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम पहुंच गए हैं आज लखनऊ में। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। वोटर पूछता है मुस्कुराएं या फिर उन मुद्दों पर बहस करें जिसकी वजह से आज भी लगता है कि कई ऐसे कोने हैं उत्तर प्रदेश के जो सत्ता, सरकार, सिंहासन से अछूते रह जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों का सामना, आज सवालों का सामना करेंगे वो नेता जो यहां मंच पर मौजूद है। सबसे पहले लखनऊ की जनता का तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास विजय बहादुर पाठक जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी बीजेपी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राजीव राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एमएच खान साहब, बीएसपी के प्रवक्ता। अमरनाथ अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। तालियों के साथ इनका स्वागत। लेकिन इसी के साथ लखनऊ की मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्या कह रहा है लखनऊ शहर। नजाकतों की सियासत से रूबरू होगा, नए मिजाज का अबौर लखनऊ होगा। वैसे अब सियासत में नजाकत बाकी है भी क्या, लेकिन आवाज इतनी ऊंची हो चुकी है समझ पाना मुश्किल होता है। लखनऊ में 2 सीटों पर सबकी नजर है। एक लखनऊ कैंट, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव चुनावी मैदान में है। वोट मांगने आ रही हैं भाभी, जी हां, उनकी भाभी जेठानी के लिए डिंपल यादव। और मुकाबला किससे है? रीटा बहुगुणा जोशी, जो अपने पिता की विरासत के साथ अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुकी हैं। दूसरी सीट जहां पर मुकाबला जबरदस्त है। स्वाति सिंह याद होगी आपको, जिसने एक वक्त पर मायावती को चुनौती दी थी। वही स्वाति सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, बीएसपी से भी प्रबल उम्मीदवार है। और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुराग यादव मैदान में है। लखनऊ का मिजाज आइए दिखाते हैं। ये लखनऊ शहर है, नजाकतों का शहर। तहजीब यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन यहाँ जो चुनावी संग्राम छिड़ा है, उसी चुनावी मिजाज को परखने के लिए आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है। निश्चित ही अपर्णा यादव जीतेंगी और रीता बहुगुणा को लखनऊ की जनता उनको सजा देगी, क्योंकि उन्होंने जो दल बदला है उससे हम सब लोग आहत हुए हैं। लखनऊ में तो विकास हुआ, लेकिन मैं जहां तक देखूं कि विलेजर्स का जो बात है, विलेजर्स में इतना विकास कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। शिक्षा का जो स्तर है वो भी गिर चुका है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और अखिलेश यादव सफाई में इटावा में जो है नाच गाना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लखनऊ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस बार जोरदार रण है। वोटर विकास को परख रहा है, नेताओं को उम्मीदों के तराजू में तौल रहा है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं और 35,11,619 वोटर हैं। 19 फरवरी को यूपी चुनाव के तीसरे चरण में यहां वोटिंग होनी है। लखनऊ पर नजर रखिएगा, क्योंकि लखनऊ की नजर आजकल दिल्ली पर है। राहुल गांधी ने इसी लखनऊ के जरिए 2019 के दिल्ली पर निशाना साधा है। गौर से देखिएगा, अगर अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी निकल पड़ी तो निकल पड़ी बड़ी चुनौती 2019 में मोदी के लिए। अगर मोदी यानी बीजेपी जीत गई तो मोदी की बादशाहत हमेशा के लिए कायम। लेकिन अगर लखनऊ मायावती का हुआ तो धमक मायावती की चलेगी। कैमरामैन मोहसिन खान और विशाल के साथ अंजना ओम कश्यप, लखनऊ आज तक। तो देखिए आपने लखनऊ की एक ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन अब आइए आपको जरा दिखा देते हैं उस सियासत जो इस वक्त हम देख रहे हैं देश में। लेकिन उससे पहले क्यों ना जल्दी से कुछ सवाल हो जाए। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए लखनऊ से, पूछिए। मेरा सवाल सभी राजनीतिक पार्टियों से, चारों जो आप लोग खड़े हैं, क्या आपने जीतने के लिए टिकट दिए हैं या वाकई जो आपका कार्यकर्ता काम करने वाला है उसके दिए? क्या काम देख के दिए उनके टिकट? क्योंकि जीतने वालों को टिकट आपने नहीं दिए हैं। जो लोग 10 साल काम किए आपकी पार्टी में, आपने दल बदलुओं को ला करके उनको बैठा दिया, वहां बेचारा अंगूठा चूस रहे हैं सब। क्या सोच के पार्टियां टिकट देती हैं? क्या काबिलियत पैमाना होता है या क्या होता है पैमाना? सबसे गंभीर सवाल जो इस वक्त इस लोकतंत्र के सामने खड़ा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें हर कोई निशाना साधते दिख रहा है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने, राजीव राय जी को परेशानी होगी इस रिपोर्ट से, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से
अपने चचा शिवपाल यादव। ये परिवार की लड़ाई से उत्तर प्रदेश को निजात न जाने कब मिलेगी। शिवपाल यादव पर फिर से निशाना साधा है, देखिए। हमने तो टीवी पे देखा जिनपे स्पेयर में है चुनाव चिन्ह, कैसे नेताजी से धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ परिवार। पार्टी में परिवार है, परिवार की पार्टी है। परिवार में कहीं प्यार है, कहीं तकरार है, तो कहीं दीवार है। यूपी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी और परिवार के रिश्तों के गणित में उलझे हुए हैं। अखिलेश अपने चाचा शिवपाल यादव के गढ़ इटावा में पहुंचे तो अपनी तलखी छिपा नहीं पाए। चाचा ने नई पार्टी बनाने की बात कही थी, भतीजे ने चाचा पर बिना उनका नाम लिए हमला बोल दिया। टीवी पे देखा, हमने तो टीवी पे देखा जिनपे स्पेयर में है चुनाव चिन्ह, कैसे नेताजी से धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। बताओ देखा कि नहीं देखा? धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। और फिर इन्हीं लोगों ने धोखे में हमें भी पार्टी से निकलवाया था। बताओ निकलवाया था क्या नहीं निकलवाया था? अखिलेश के तेवर बता रहे थे कि चाचा भतीजे की इस जंग में अगर किसी को इंटरवल दिखा हो तो वो गफलत में है। जंग की पिक्चर तो अभी चल ही रही है। ये हमारी ईमानदारी है कि हिसाब किताब नहीं ले रहे। और अगर कोई शिकायत लिख करके हमें दे देगा तो बताओ किस किस की जांच होगी और कहां तक जांच पहुंचेगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेताजी और हमारे बीच में खाई पैदा की है, कम से कम इटावा के लोग, उनके सबक सिखाने का काम करना। हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। शिवपाल जसवंत नगर की सीट से पिछले 5 बार से जीतते आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश के तेवरों से साफ लग रहा है कि भतीजा खुद चाचा की राह में कांटे बिछा रहा है। ये मैंने नहीं तय किया था कि मुझे जन्म किस जगह लेना है, ये मैंने नहीं तय किया। और अगर इस राजनीति के परिवार में यहां पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला और फिर नेताजी ने अगर मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया तो मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो उसको बर्दाश्त हम किसी कीमत में नहीं कर सकते। अखिलेश यादव अपने चाचा की तो राह रोक रहे हैं, लेकिन परिवार की छोटी बहुरानी के लिए उन्होंने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। गुरुवार को अखिलेश ने अपर्णा के समर्थन में प्रचार किया। मैं एक बार फिर अपर्णा यादव समाजवादी प्रत्याशी के लिए साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए अपील करता हूं कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना। एक दिन पहले बुधवार को अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने अपनी देवरानी को जिताने के लिए लखनऊ के मंच पर पब्लिक को रिश्तों का व्याकरण समझाया था। मंच पर अपर्णा ने भी डिंपल के पांव छूकर ऑल इज वेल का मैसेज दिया। मुलायम सिंह की समाजवादी फैमिली में रिश्तों का ये नया मोड़ है। मुलायम को शिवपाल पसंद है, रामगोपाल का वो नाम नहीं सुनना चाहते, लेकिन अखिलेश के पीछे रामगोपाल यादव साए की तरह चल रहे हैं, जबकि शिवपाल और अखिलेश के बीच खाई गहरी, बहुत गहरी होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। लेकिन अब सबसे दिलचस्प है वो लड़ाई जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल पड़ी है भाषणों के जरिए। सड़क वर्सेस सैटेलाइट। यूपी की जनता, यूपी का किसान परेशान है कि उसको गन्ने के लिए किश्त नहीं मिल रहे हैं पैसों के, और यहां सड़क और सैटेलाइट पर बात पहुंच चुकी है। एक पार्टी कहती है हम सैटेलाइट भेज रहे हैं आकाश में, दूसरी कह रही है हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। देखिए ये जंग। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े उसकी तारीफ न हुई हो। बदलते हुए समय में ये सड़क की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया।
कम से कम ये सदियों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी सड़क है। जिस तरह लोग जीटी रोड को याद रखते हैं, वैसे ये समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़क अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल तक लोग यही याद करते रहेंगे कि हाँ, समाजवादियों ने कोई सड़क बनाई है। लेकिन इसी बीच एक और जंग छिड़ पड़ी है। कौन किसका बेटा, कहां की धरती, किस धरती का कौन सा लाल। जी हां, ये नई कहानी अब छिड़ी है, क्योंकि एक तरफ यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं हम यूपी के लड़के हैं, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि यूपी ने मुझे गोद लिया है। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा प्रधानमंत्री आता है, चुना जाता है, अपने देश से कहता है भाइयों और बहनों, ये जो हमारा देश है ये गंदा है, इसे साफ करना है। मैं जा रहा हूं अमेरिका ओबामा जी से मिलने, आप झाड़ू पकड़ो, आप झाड़ू पकड़ो, सफाई करो, मैं वापस आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड लूंगा हिंदुस्तान साफ हुआ या नहीं। हमसे तो ये कहते हैं कि इन पे अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के इन्होंने कर लिया। लेकिन याद रखना साथियों, दो चीजें याद रखना। साइकिल तभी सीख पाते हो जब एक बार गिर जाते हो, तभी साइकिल सीख पाते हो। और तैरना भी तब सीख पाओगे जब तक नाक और मुंह में एक बार पानी न चला जाए। साइकिल इतनी तेज चल सकती है कि ना हाथी आसपास आ सकता है और ना ये कमल वाले हमारे आसपास लग सकते हैं। आजकल भाषण के बहादुर इस देश में इतने हैं कि तय कर पाना मुश्किल है कि भाषण के जरिए अगर सिर्फ वो चुनाव जीतने हो तो कौन सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि हर कोई टक्कर में बहुत आगे दिख रहा है। सवाल कौन कौन पूछना चाहता है, हाथ उठाइए, पूछिए। हम बहुजन समाज पार्टी के अपने प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं कि 2 चरण का चुनाव हो गया और इस बीच में इनकी बहन जी ने यह कहा कि मुसलमानों को लुभाने के लिए कि हम न भाजपा को समर्थन देंगे न भाजपा से समर्थन लेंगे। 3 बार यह खुद भाजपा से सरकार बना चुकी है बहन जी, तो क्या उस गलती के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से माफी मांगेंगी बहन? बोलिए, जवाब दे दीजिए सर, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, बोलिए आप जी। देखिए, ऐसा है 3 बार हमने सरकार बनाई, ये बात सही है। और जब आरएसएस का मैनिफेस्टो लागू होने लगा हमारी सरकार पर, तो बहन जी से इस्तीफा बहन जी ने दिया है, इस्तीफा मांगा नहीं गया था। और उसके बाद हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराया अभी हमने है, ये भी हमने काम किया है। ऐसा नहीं अगर मगर है सफाई के इस पनघट में, अंजना जी, अगर मगर कुछ नहीं है, अगर मगर है सफाई के इस पनघट में है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सामुदायिक पार्टी है, और जब हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगला सवाल, जैसे इस सवाल के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, उसका जवाब आप लोग ब्रेक के बाद दीजिए। समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल है हमारा कि ये परिवार की लड़ाई थी या सिर्फ मुजफ्फरनगर के दंगों को छुपाने के लिए सब किया गया था? न ये परिवार की लड़ाई थी, न मुजफ्फरपुर दंगों को छुपाने के लिए कुछ हमारे पास था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला है आपका, ये किस लिए था? दंगों को छुपाना, फैमिली ड्रामा। 2 महीने कार्यक्रम मीडिया वालों ने दिखाया, और जो हो रहा था सच की लड़ाई थी। माननीय अखिलेश यादव जी देश के और प्रदेश के सामने समाजवादी आंदोलन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। राजीव राय जी को थोड़ा टाइम दे देते हैं, हालांकि लंबे वक्त से जवाब इस सवाल का वो दे रहे हैं, लेकिन आज भी इधर उधर अटकने लगते हैं, भटकने लगते हैं। ब्रेक के बाद यही सवाल फौरन लौट रहे, देखते रहिए राज तिलक।